माँ, यूनिवर्सिटी में भर्ती होने का आखिरी दिन भी आ रहा है और अभी तक पैसे का जुगाड़ नहीं किया। सुन रही हो ना कालू, अपना बेटे के लिए पैसे के इंतजाम तो करो। मैं तो सुना कि टूनी चिड़िया भी अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी में भर्ती कराने को जा रहे हैं। मैं गया था कबूतर के पास, उसी से पैसा मांगा, लेकिन उसके पास भी पैसे नहीं है। कैसे बातें कर रही हो पापा? एक चिड़िया अपना बच्चा के लिए पैसे इंतजाम कर सकते हैं और आप इतना इंटेलिजेंट होकर भी नहीं कर पा रहे हो। कैसे भी करके हो पैसे का इंतजाम करो। फिर कालू रात में जाके चिड़िया की पैसा चुरा कर लेके आते हैं। बेटा, बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रहे हो? बेटा, मैं तेरी पढ़ाई के लिए जो पैसे जमा किया था वो आज रात को चोरी हो गया। तो क्या हुआ माँ, मैं तुम्हारे साथ आम बेचने को जाया करूँगा। पर बेटा, मेरी मन में ये अरमान थे, मैं तुझे पढ़ाकर कोई बड़ा अफसर बनाऊँगा। पर माँ, गरीब का हर सपना सच नहीं होते हैं। गोरी बहन, मैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जो पैसा जमा किया था वो किसी चोर ने चुरा लिया। क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार देंगे? अरे चिड़िया, गरीब होकर आसमान छूना चाहता है, क्या करेगा तेरा बेटा पढ़कर? अरे चिड़िया, भला तो इसी में है, अपने बेटे को भी अपना साथ आम के धंधे पे लगा ले। चलो माँ, कहाँ चले बेटे? मैं आपके साथ आम बेचने जाऊँगा और दिखाऊँगा एक पढ़ा लिखा पक्षी से ज़्यादा एक अनपढ़ पक्षी भी पैसा कमा सकते हैं। भले मैं पढ़ ना सका, लेकिन बेटा मेरा तो सपना था कि मैं तुझे पढ़ाऊँगा। आप चिंता ना करो माँ, मैं आपका हर सपना को पूरा करूँगा। अच्छा किया टोनी, जो अपना बेटा को आम के धंधे में लगा लिया। अब क्या करे गोरी बहन, मेरा पैसा चोरी हो गया, फिर गरीब का सपना सपना ही बनकर रह गया। मेरा बेटा का फ़ोन आया था, यूनिवर्सिटी में उसका दाखिला हो गया। चिड़िया, अपना बच्चे को यूनिवर्सिटी में पढ़ाना गरीबों का काम नहीं है, इसके लिए बहुत पैसा लगती है। माँ, ये देखो कितना पैसा हुआ आज, सारा का सारा आम बिक गए। पर बेटे, मैं इससे खुश नहीं हूँ। क्या तुम हर रोज़ इस पेड़ के नीचे घुमाने लेके आओगे? अरे चिमनी, पार्क से भी अच्छा ये जगह है, देखो कितना मस्त हवा है। और किसी पार्क में चलोगे तो पैसे देकर भी इतना मस्त हवा तुमको नहीं मिलेगी। वो सब बहाने छोड़ो और मुझे घुमाने ले चलो। सुनो, बेटा का फ़ोन आया था, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास अभी पैसा तो नहीं है। ना बेटे को अच्छा ज़िंदगी देने के लिए पैसे की ज़रूरत है, अभी तुम किसी से मांग लो। ठीक है, मैं देखता हूँ। शेठ जी, आप तो जानते हो, बड़ी मुश्किल से मैं अपना बेटे को शहर भेज दिया पढ़ने के लिए। अब उसे कुछ पैसे की ज़रूरत है और मेरे पास तो पैसे आए नहीं। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं धीरे धीरे आपका पैसा चुका देंगे। तो ठीक है, अपना घर को मेरे पास गिरवी रखो और जितना चाहिए ले लो। फिर कालू अपने बेटे को पैसा भेज देते हैं। देखो, हर टाइम मैं तुम्हारे साथ ऐसा छुप छुप के नहीं मिल सकती। तुम अगर मुझे पसंद करते हो तो मुझसे शादी कर लो। मेरी माँ मेरी बाहर आना बंद कर दी है, आज आखिरी बार मुझसे मिल लो, दोबारा मैं तुमसे मिलने नहीं आऊँगी। ऐसा ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, चिमकी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम इतना कठोर ना बनो। कठोर मैं नहीं, कठोर तो तुम बन गए हो। मेरी माँ घर से आना जाना बंद कर दी है और तुम मुझसे शादी भी नहीं करते हो, तो मैं कैसे बाहर आऊँगी? अब तो तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो गया मेरा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता था कि तुम मुझसे शादी करोगी, आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर उन दोनों ने शादी कर लेते हैं और शादी की कुछ दिन बीत जाने के बाद, देखो अब तो हमारी शादी हो गई है, कब तक हम अपना माँ बाप के घर में रहेंगे? तुम अपने लिए एक घर बनाओ और वहाँ मुझे लेके चलो। माँ ने तो साफ साफ बोल दिया है, शादी के बाद हर पति अपना पत्नी को अपना घर लेके जाती है, और एक तुम जो ससुराल में ही रह रही हो। एक दिन कालू कहीं जा रहे थे और किसी ने एक
पत्थर से कालू को मार देता है। चिड़िया चिड़िया, मैं क्या करूं, मेरे कालू को किसी ने पत्थर से मार डाला। अपना बेटे की कामयाब खुद नहीं देख सका और मैं कैसे पढ़ाऊंगी अपने बेटे को। तुम चिंता ना करो गोरी, हम सब ने मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे ताकि तुम्हारे बेटा को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। चली गई, तेरे पापा हम सबको छोड़कर चली गई। तेरे पापा जा रहे थे पैसे की जुगाड़ में, लेकिन अचानक किसी ने पत्थर से तेरे पापा को मारा। रो मत माँ, मैं हूँ ना, मैं तो तुझे लेके जाने के लिए यहाँ आया हूँ। चल बेटा, अपना बूढ़ी माँ को भी अपने साथ ले चल। मीठू चाचा, पापा का तो देहांत हो गया, मैं अपना माँ को अपना साथ लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अपना घर को मैं बेचना चाहता हूँ। क्या आप लेना चाहेंगे? मुझे पैसे का बहुत ज़रूरत है। तुम्हारे इस घर को कोई नहीं खरीदेगा। तुम्हारे पापा उस घर को शेठ जी के पास गिरवी रख कर गए हैं। फिर कालू की उस बेटा को पैसा ना मिलने पर भी अपना माँ को लेकर निकल जाते हैं। तुम यही बैठकर मेरे इंतज़ार करो, मैं गाड़ी का पता लगा कर आता है और टिकट भी लेके आते हैं। फिर अपना माँ को छोड़कर वो भाग जाते हैं। तुम्हारा बेटा और नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? वो मुझे यहाँ बैठा कर गया है टिकट लाने के लिए। नहीं गोरी, वो तुम्हें छोड़कर भाग गए हैं और वो शहर में शादी भी कर लिया। तुम चलो मेरे साथ, अपने साथ रखेंगे और मैं यार मेरा बेटा जो कमाते हैं तीनों का आसानी से चल जाएगा। फिर गोरी मोहनी मन में ये सोचता रहता है कि टूनी चिड़िया का खुशी तो हमने छीन ली और ऊपर वाले ने मेरा ही खुशी छीन ली। जिसका खुशी हमने छीनी वही हमारी सहारा बन गई।